चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई स्टैंडर्ड 3 एसएसटी चैप्टर 7 इंडिया आवर ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल देश है। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो लैंड का सरफेस है वो सभी जगह सेम नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह तक अलग अलग है। वेन वी लुक एट द मैप ऑफ आवर कंट्री वी सी वेरियस लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज शोन इन डिफरेंट रेंज ऑफ कलर्स। जब हम मैप के ऊपर देखते हैं तो हमें अलग अलग जो लैंडफॉर्म है और वाटर बॉडीज है डिफरेंट रेंज के कलर के वो दिखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये फ्यू कंट्री में से वर्ल्ड में विच हैज़ सो मैनी वैराइटीज। उसके बहुत सारे वैराइटीज हैं। अवर कंट्री हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, थिक फॉरेस्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमारे कंट्री के माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट और थिक फॉरेस्ट और लॉन्ग कोस्ट लाइन, ब्यूटीफुल बीचेस एंड मेनी रिवर्स, ये अलग अलग टाइप है लैंडफॉर्म के। लेट अस रीड अबाउट द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो मेन फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो डिविजन्स है वो है माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। तो अब हम पढ़ने वाले फर्स्ट पॉइंट, द माउंटेन्स। द ग्रेट हिमालयस फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वहाँ पे ग्रेट हिमालय है हमारी कंट्री की। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पे जो वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है वो है माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। 8,848 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमालयन रेंज। वो हिमालय रेंज में जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा पीक है। मोस्ट ऑफ इट्स हाई पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। उसमें से ज़्यादा जो हाई पीक है वो स्नो से कवर होते हैं। मेनी ऑफ आवर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र राइज टू स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स। ये जो बहुत सारे रिवर्स है गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसे वो माउंटेन से स्टार्ट होते हैं। हाउ एवर डाउन द माउंटेन साइड्स और स्लोप्स देर आर फुट हिल्स। ये जो माउंटेन साइड्स है उसके साइड में स्लोप होता है और फुट हिल्स होते हैं। These are generally covered with thick forest. वो thick forest से कवर होते हैं। Below them the plains begin. और उसके नीचे से plain शुरू होता है। The central and southern part of India have hills. जो सेंट्रल में है और साउथ पार्ट है इंडिया का वहाँ पे हिल्स है। हिल्स आर लो माउंटेन रेंजेस। हिल जो है वहाँ पे लो माउंटेन रेंज है। In fact, you may have even climbed some hills if you have been to Shimla. आपको अगर in fact you may have been climbed some hills if you have been to Shimla, मसूरी इन और नैनीताल। अगर आप शिमला, मसूरी और नैनीताल में गए हो तो आपने ये माउंटेन जो है हिल है वो चढ़े भी होंगे। द विंध्या एंड द सातपुड़ा रेंजेस आर इन सेंट्रल इंडिया। विंध्य और सातपुड़ा जो है वो सेंट्रल इंडिया में है। नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया। जो नीलगिरी हिल्स है वो साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेन्स। द प्लेन्स मीन फ्लैट एंड लेवल लैंड। प्लेन में जो फ्लैट होती है और लेवल होती है उस लैंड को। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो ग्रेट प्लेन है इंडिया का वो हिमालय के साउथ में है। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज गैंगेटिक प्लेन्स। वो उसे गैंगेटिक प्लेन्स बोला जाता है। द रिवर्स गंगा एंड यमुना फ्लो दिस प्लेन्स। ये जो रिवर है गंगा और यमुना वो इस प्लेन से बहती है। दीज रिवर्स मेक द लैंड फर्टाइल एंड देयरफॉर दिस एरिया बिकम परफेक्ट फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स। ये जो रिवर है गंगा यमुना वो वहाँ से बहती है प्लेन से, इसलिए वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पे अच्छे से ग्रेन्स आते हैं। प्लेन्स आर ऑलवेज थिकली पॉपुलेटेड।
ये जो मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं एज प्लेंटी ऑफ फूड इज ग्रोन देयर, क्योंकि वहाँ पे वो फूड अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, लोग इसके आसपास ज़्यादा रहते हैं। द प्लेन्स along द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर थिन स्ट्रिप्स ऑफ फ्लैट लैंड। जो प्लेन्स है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के इंडिया के, वहाँ पे थीन स्ट्रिप होती है फ्लैटलैंड की। दे मीट इन साउथ एट अ प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी। वो साउथ में होते हैं, वहाँ पे कन्याकुमारी है। द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन्स। तो जो नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, वो ये प्लेन से बहती है। देन दे फॉल इनटू द सी, और वहाँ से जाके वो सी में मिलती है, समुंदर में मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक द प्लेटू। वेयर कैन यू सी एन आइसक्रीम कोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया? आपको जो आइसक्रीम कोन है, ऐसा शेप कहाँ पे दिख रहा है इंडिया के शेप में? यस, यू आर राइट, इट इज़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे आपको दिख रहा है। इट इज़ फ्लैट बट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। ये फ्लैट है लेकिन टेबल टॉप जैसा दिखता है। इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया एंड इट्स कॉल्ड अ प्लेटू। वो सराउंडिंग एरिया से बड़ा है, उसे प्लेटू बोलते हैं, मतलब पठार। द लैंड हियर इज़ वेरी रफ। वहाँ पे की जो ज़मीन होती है वो रफ होती है। द डेक्कन प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसने ज़्यादा जो ज़मीन है वो एक्वायर की है। द रिवर्स हियर डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर। यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड होती है। सो दे बिकेम ड्राई इन समर एंड ऑल्सो व्हेन रेनफॉल इज पुअर। जब समर होता है तो, और जब बारिश कम होती है तो उसे वो पुअर होती है, उसमें पानी नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द डेक्कन प्लेटू रीजन इज नॉट वेरी फर्टाइल। और इस ये जो डेक्कन प्लेटू का जो प्रदेश है, ये इतना फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया की मैप की तरफ देखो। यू विल नोटिस दैट द साउदर्न टिप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल थ्री साइड्स। तो आपको पता है कि जो साउदर्न टिप है वो सराउंड किया है वाटर बॉडी ने तीनों साइड से। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला, और इसे पेनिनसुला बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक द डेजर्ट। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सैंड एंड इज कॉल्ड द डेजर्ट। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वो सैंड से भरा हुआ है, कवर्ड किया हुआ है, उसे डेजर्ट बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी ड्राई लैंड विथ वेरी लिटल रेनफॉल। ये ड्राई लैंड है और वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड वेरी फ्यू ट्री ग्रो हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होती है और ट्री भी कम होते हैं वहाँ पे। अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान फॉल्स इन दिस एरिया। राजस्थान का जो पार्ट है वो उसमें आता है। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और द थर डेजर्ट। इसे इंडियन डेजर्ट और थर का डेजर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट द आइलैंड्स। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड ऐसा टॉपिक होता है कि जिसे ऑल साइड से वाटर ने सराउंड किया होता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में देखो। फॉर स्मॉल लैंड मासेस सराउंड बाय वाटर। जो स्मॉल लैंड मास है उन्होंने वाटर से सराउंड की है। दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो वो वहाँ पे जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है। दैट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। वो बंगाल के उपसागर में है। नाउ लुक टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ मैप ऑफ इंडिया। तो वेस्ट साइड में देखो। यू फाइंड स्मॉल लैंड मासेस सराउंड बाय वाटर। छोटे छोटे जो लैंड मास है उसको वाटर से सराउंड किया है। दिस आइलैंड ग्रुप इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड। उसे लक्षद्वीप आइलैंड बोला जाता है। दैट लाइज इन द अरेबियन सी। वो अरेबियन सी में होते हैं।
Besides having a variety of landform, India experience a variety of climate. और जो वैरायटी है लैंडफॉर्म की, इंडिया एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में जो वैरायटी है वो क्लाइमेट की है। माउंटेन रीजन्स आर कूल थ्रू आउट द ईयर। माउंटेन का जो रीजन होता है, प्रदेश होता है, वो ठंडा रहता है पूरे साल भर। व्हाइल इन प्लेन समर आर टू हॉट एंड विंटर आर टू कोल्ड। प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी होती है और जब विंटर होता है तो ज़्यादा ठंड होती है। द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा हॉट भी नहीं होता है और कोल्ड भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में हमारा इंडिया जो है तो उसके जो ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में कौन कौन से आइलैंड है, वेस्ट साइड में कौन से आइलैंड है ये, और जो प्लेटू है हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेटू वो, और डेजर्ट जो है, जो थर्ड डेजर्ट बोला जाता है इंडियन डेजर्ट को, ये जो सब टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए हैं। और जो रिवर्स है वो कौन से कहाँ कहाँ से बहती है, कौन सी रिवर बहती है, जब प्लेन होता है, जो ग्रेट प्लेन है इंडिया का गंगा का, वो देखा, गंगा यमुना, और वो जिस पार्ट से जाते हैं वो पार्ट कैसे फर्टाइल होता है प्लेन का। और जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो ब्यूटीफुल इंडिया, आवर इंडिया जो है, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।